कराची में गुज़िश्ता दिनों एक लर्ज़ा खेज़ वाक़या पेश आया जिसमें दो कमसिन बहनों को कत्ल कर दिया गया था। मुल्जिम पकड़ा गया। तफ्तीश हुई तो कुछ इस तरह की कहानी सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक अधेड़ उम्र शख्स की सुबह सवेरे आंख खुली तो वो उठ बैठा। बजाय पलंग से उतरने के वो कुछ देर तक सर पकड़कर आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा। फिर पलंग से उतरा। उसने एक कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। उसकी दो कमसिन बच्चियां सो रही थी। वो खामोशी से पलट आया। दालान में एक 16-17 साल का लड़का सो रहा था। अकबर बावर्ची खाने की तरफ गया, चूल्हा जलाया, एक छोटी सी पतीली में पानी डाला, फिर उसमें शक्कर मिला दी। पत्ती डालने के लिए डब्बा देखा तो वो खाली था। उसने चूल्हा बंद कर दिया और खामोशी से घर से बाहर निकल गया। महल्ले में परचून की एक दुकान खुली हुई थी। ओह बाबू भाई, चाय की पत्ती का पैकेट लेना जरा। हाँ वो एक छोटा पैकेट ना उसका दूध का भी दे दें। अरे वो अकबर भाई, हिसाब किताब ज़रा ज़्यादा हो गया है, ज़रा देख लीजिएगा। हाँ बाबू भाई, मुझे अंदाज़ा है, आप फिक्र ना करें। बस कोशिश कर लो जल्दी हो जाए। अकबर बोझल कदमों से घर लौटा। बच्चे अभी तक सो रहे थे। चूल्हे पर पतीली चढ़ी हुई थी। उसने दोबारा चूल्हा जला दिया। फिर रोटी की टोकरी देखी जिसमें कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उसका जी चाहा कि वो एक टुकड़ा मुंह में रख ले, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही उसने टुकड़ा वापस टोकरी में रख दिया। चाय बन चुकी तो उसने थोड़ी सी चाय अपने लिए निकाली। रोटी के एक छोटे से टुकड़े को भी आधा करके चाय में डुबोकर खाने लगा। अरसलान बेटा, उठ गया है? जी अब्बा, उठ गया। बेटा चाय बना दी मैंने, रोटी रखी है। एक काम कर, बहनों की भी उठा दे और दोनों नाश्ता कर लो। सही है? ठीक है अब्बू। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं ज़रा काम है। सही है। उठ जा शाबाश, उठ जा। बाप घर से निकला तो बेटे ने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने पतीली में झांक कर देखा। मुंह पर पानी के छींटे मारे, सूखी रोटी चाय में डुबोकर खाई और घर से बाहर निकलकर एक चबूतरे पर बैठ गया। उधर से महल्ले के एक लड़के का गुजर हुआ जो शायद अपने काम पर जा रहा था। हाँ भाई अरसलान, क्या कर रहे हो? यार कुछ नहीं यार, बस कोई काम धंधे दिलवा दे यार, बहुत बुरे हालात हैं। ये बता, मजदूरी करोगे? यार कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी दिलवा। अच्छा मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं। सही? ठीक है भाई, हाफिज़। उधर 8 साला ज़ैनब की आंख खुली तो वो अपनी 14 साला बहन को जगाने लगी। बाजी उठ जाए, अब्बा गुस्सा करेंगे, भूख भी लगी है मुझे। नहीं तंग करो यार, रुक जाओ, उठ रही हो। देख कर आओ घर में कौन कौन है, अब्बा है या चले गए? कोई भी नहीं है, न अब्बा है न भाई। गेट किसने बंद किया है? खुला है शायद। मैं देखती हूँ। आलिया बिस्तर से निकली, मुंह हाथ धोया और किचन में गई तो पतीली में चाय मौजूद थी। ज़ैनब, ज़ैनब चाय बनी हुई है यार, उठ के नाश्ता कर लो। छोटी बहन को बड़ी बहन ने चाय दी और रोटी की टोकरी सामने रखी। बाजी रोटी बहुत सूखी, नहीं खाई जा रही। तो मैं क्या करूं, मैं भी तो खा रही हूँ। भाई भी पता नहीं कहाँ चला गया है। भाई को अब्बा ने बहुत मारा था, घर से बाहर भी निकाल दिया था। वो बहुत रो रहा था। जब से अम्मा गई हैं अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मुझे तो अब्बा से बहुत डर लगता है। तुम टेंशन नहीं लो, अम्मा की जाने की वजह से परेशान है, वो ठीक हो जाएंगे। बाजी लड़कियां भी तो नौकरी करती हैं। करती तो हैं, लेकिन हमें नौकरी कौन देगा? और अगर दे भी दी किसी ने तो अब्बा हमें नौकरी करने देंगे? घर से तो निकलने नहीं देते। उस दिन साथ वाली आयशा के साथ में खेल रही थी।
अब्बा ने मुझे देख लिया और मुझे समाट मार के घर भेज दिया। तुमने ये बात मुझे तो नहीं बताई। मुझे डर लग रहा था कि अब्बा आपको भी न मारे। खैर, मेरे साथ घर समेटवाओ। अब्बा के आने से पहले पहले समेटना है, फिर गुस्सा करेंगे। ये ले आओ, रख दो। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अकबर की बीवी का इंतकाल हो चुका था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और अब उसके साथ 2 कम उम्र बेटियां और एक बेटा रहते थे। अकबर पर कर्जों का बोझ था, कई कमेटियां डाल रखी थीं। बच्चों की वजह से उसकी जिंदगी महदूद हो गई थी, जिसने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था और वो आए दिन बच्चों से उलझता रहता था। एक दिन अकबर घर आया तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ और बच्चों को तलाश करने लगा। ज़ैनब, आलिया, अरसलान, अबे कहाँ मर गए सबके सब? अब्बा वो भाई कह रहा था कि वो काम की तलाश में गए हैं। अच्छा, और वो कहाँ है तेरी चुड़ैल बहन? वो खाला के घर कुछ मेहमान आए तो उन्होंने काम के लिए बुलाया था उसको, बर्तन धोने के लिए। अच्छा, वहां जाके काम करेगी? घर में उससे काम नहीं होता है? जा बुला के ला उसको। अब जाना, बुला के ला। सूरत देख रही है, जा। इतनी देर में बाप पतीलियां झांकने लगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बर्तन जमीन पर फेंक दिए। इस दौरान दोनों बहनें घर में दाखिल हुईं। कहाँ गई थी तू? अब्बा अब्बू की बच्ची, कितनी दफा कहा पड़ोस में मत जाया कर तू। अब्बू, खाला ने बोला था कि थोड़ा सा काम करा दो तो रात का खाना दे दूंगी। अच्छा, अब यही कैसा रह गई थी? अरे एक काम करो, दोनों सड़क पे बैठ के ना भीख मांगो। अबे जब सब्जी लाके दी थी तो पका लेती ना, लेकिन नहीं, सब्जी तुम्हारे हलक से उतरती कब है? जो पका दी तुम। बाप आएगा तो वही सब कुछ करेगा ना। मैं अभी पका देती। चुप, अभी पका देती हूँ। दफा हो जाए ऐसे। अरे जाओ ना। दोनों बच्चियां सहम कर कमरे में जाकर रोने लगी। उधर उनका बाप मुसलसल बड़बड़ा रहा था। देखो हरामखोर, कितनी बार कहा कि जब तक घर ना हो जो घर से ना जा। साला एक नंबर का आवारा और लोफर है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सालो सबको मार दूंगा एक दिन, देख रहा, सबको मार दूंगा एक दिन, मार दूंगा एक दिन। अकबर के बच्चे बाप की झड़कियां खा खा कर बुझ से गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अकबर ने दरवाजा खोला। कमेटी वाली औरत मौजूद थी। वो दरवाजे पर ही खड़े होकर रकम का मुतालबा करने लगी। अकबर भाई, कितने दिन हो गए, बीसी के पैसे दे दो, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बस बहन, 2-4 दिन में दे दूंगा मैं। 2 दिन करके भाई दूसरा महीना शुरू हो गया है। कुछ तो इंसाफ करो, रहम करो मुझ पर। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। बच्चियां नजर नहीं आ रही? वो बच्चियां सो रही हैं। इतनी जल्दी? जल्दी सो जाती हैं। अच्छा भाई, तुम मेरा ख्याल करना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। औरत चली गई तो अकबर का दिमाग घूमने लगा। उस पर जब उसकी एक बच्ची ने बाप से पूछा कि महल्ले की खाला क्यों आई थी, तो बाप का सर मजीद घूम गया और वो इश्तियाल में आ गया। अब्बू, खाला क्यों आई थी? तेरे बाप का कफन लेकर आई थी। पता ना कफन क्या होता है? नहीं। कुछ नहीं, जा बड़ी को बोल आटा गूंद दे। कर्ज खा अकबर पर दबाव डाल रहे थे। खास तौर पर मोहल्ले की एक उम्र रसीदा औरत कमेटी के पैसे के लिए रोज रोज घर के चक्कर लगाने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अकबर अपने नौजवान बेटे को बुरी तरह डांट रहा था और उसे घर से निकल जाने के लिए कह रहा था। ये बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल जा घर से। और बात सुन, अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाना। अब्बा, भाई को मत निकाले घर से। भाई मत जाओ। चुप कर, वरना तुझे भी इसके साथ निकाल दूंगा मैं, समझी?
बड़ी आई भाई की माती, निकल यहाँ से। तू क्या मुंह देख रहा है? दफा हो जा यहाँ से, चल। अब उठना है यहाँ से, जा, दफा हो जा। और तू क्या बैठी है? दफा हो। बाप की झिड़कियां सुनकर बेटा खामोशी से बाहर निकल गया और दोनों बहनें कमरा बंद करके रोने लगीं। घर से निकाले जाने वाला बेटा जाता कहां, रात को घर वापस लौट आया। बाप ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरसलान की छोटी बहन भाई को कुछ बता रही थी। भाई पता है, कल अब्बा ने बाजी को बहुत मारा था। है आलिया, बता ज़रा क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस वो सामने वाली खाला ने काम के लिए बुला लिया था, उस पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे घर से निकाल दूंगा। उफ, ये अब्बा की मुझे समझ नहीं आती। तुम लोग बस दुआ करो कि मैं एक दफ़ा जॉब लग जाए, मैं तुम लोगों को एक अलग घर में ले जाऊँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। मुझे इस घर में बहुत याद आती है अम्मा की। अरे ऐसा मत सोचो, अल्लाह करे अब्बा को बहुत सारे पैसे मिल जाएं, खुद ही सेट हो जाएंगे वो। अम्मा होती तो कितना अच्छा होता है ना। तुम रो मत, टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा। अच्छा ये लो, मुझे कुछ पैसे मिले थे, ये रखो, इसके लिए अपने पसंद की कोई चीज़ ले। तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, अब्बू को दे देना, खुश हो जाएंगे वो फिर बोलेंगे कहाँ से लाया पैसे, कहीं से चुरा के तो नहीं लाया, फिर वही होगा ना। भाई हमें पता है तुमने चोरी नहीं की है। फिर चलो फिर एक काम करते हैं, हम कुछ अच्छे से पकाते हैं आज, ठीक है? तो मैं बाहर से गोश्त ले आता हूँ, ठीक है? हाँ मैं भी चलूँगी। चलो आजा, शाबाश, ठीक है, अच्छा। चलो तुम लोग जाओ, जल्दी आना। अच्छा। एक दिन बिन माँ के बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। पता नहीं बच्चों के बाप अकबर को क्या हुआ कि उसने अपनी दोनों मासूम गरीब लड़कियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मैं घर सोया हुआ था, मेरे को उधर से निकाला हुआ, मैं 8 महीने से कहीं और रह रहा हूँ। मैं उधर रह रहा हूँ तो मुझे मेरी चाची ने आके, सोया हुआ था, मुझे चाची ने आके उठाया, बोलते तेरी अब्बू की तेरी बहनों की ना गर्दनें काट दिया तेरे अब्बू ने। तो मैं उठ के ऐसे लगे, आगे देखा तो आगे मैंने तो। इसने बहुत गलत किया और कानून है और आप है, इसको सजा दो ताकि दूसरे लोग ऐसे कोई वाकया ना करें। ऐसे फुड़क रही है बेचारी जब ऊपर, ऐसी सजा दो सर इसको, अल्लाह आपका भला करे, इसको मौत भी मौत ना दे। मैं कहती हूँ अल्लाह करे इसको ना आखिरत में ना यहाँ पर तड़प तड़प के मरे, और अल्लाह इससे इतना बुरा हिसाब ले कि इसको पता चले कि बच्चों का जान लेना कैसा होता है। हमारी 2 बच्चियों को खा गया साली, हमारी 2 बच्चियों को खा गया। हमारी यही दरख्वास्त है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2 लड़कियों की लाशें ऊपर कमरे के अंदर खून में लथपथ थी और वहाँ पे मौजूद शख्स को इंटरोगेट किया जो कि उनका वालिद था अकबर, जिसने उन दोनों को कत्ल किया है। आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। बज़ाहिर तो मुल्ज़िम बोलता है जी कर्जा था और दिमागी तौर पे वो डिस्टर्ब था जिसकी वजह से कर दिया है, मगर अभी तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़िम को कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाएंगे। नाथ नाज़माबाद कौसर नियाज़ी कॉलोनी में वो क़यामत का दिन था जब बाप के हाथों बच्चियों के कत्ल पर कोहराम मचा हुआ था। पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया था। बज़ाहिर जो बात सामने आई है वो यही है कि शदीद गुर्बत और कर्ज़ों के बोझ तले दबे बाप ने बच्चियों की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया था। लेकिन कुछ उड़ती उड़ाती कहानियाँ भी हैं जिनको शायद बगैर तस्दीक के बयान नहीं किया जा सकता। बच्चियों के कत्ल का असल सबब क्या था वो किसी वक्त ज़रूर आश्कार होगा, क्योंकि मासूम बच्चियों का खून रायगा नहीं जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।